नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटे से ऊपर इसी बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है कि छांगुर बाबा को प्रश्रय कौन दे रहा था। उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एटीएस सक्रिय है। आज बलरामपुर में बुलडोजर भी चला है और साथ में सीएम योगी का एक एक्स पोस्ट पर मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हमारी बहन बेटियों की जो लोग खिलवाड़ करेंगे, बेटियों से खिलवाड़ करेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ये धर्म विरोधी नहीं, राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे। एक तरीके से कहें मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया है सीएम योगी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी पंकज त्रिपाठी। अब उनसे समझेंगे कि ये बलरामपुर और आसपास के जिलों में, लखनऊ में गुरुवार को 12 लोगों को जब घर वापसी करवाई गई थी तो उन्होंने छांगुर बाबा और जलालुद्दीन बलरामपुर वालों का नाम लिया था। इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है और जिस तरीके से अब सीएम ने ट्वीट करके बताया है कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जिसका भांडा फूटा है और अब यूपी एटीएस इसमें सक्रिय तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पकड़ रही है। क्या है पूरा छांगुर बाबा का ये पूरा रहस्य? देखिए पुष्कर, ऐसा है कि जैसे अभी पिछले करीबन 7-8 सालों में लव जिहाद के बहुत सारे केसेस हमने सुने। कई लोगों ने उसको सच बताया, कई लोगों ने झूठ बताया। कुछ मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, कुछ मामले यूं ही छूट गए। कुछ में लड़कियों ने कहा कि हमने खुद अपनी मर्जी से जो है धर्म परिवर्तन किया था। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसे केसेस अभी भी रजिस्टर्ड हैं कानून के रजिस्टर में, कि जिसमें लड़कियों ने कहा कि भाई पहले हमें एक गलत नाम से, मतलब अपनी आइडेंटिटी, असली जो मुस्लिम आइडेंटिटी है उसको छुपाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। पहले प्यार किया गया, प्यार का नाटक किया गया, उसके बाद चाहे वो जॉब के ऑफर हो, चाहे बाकी चीज़ें हों, उसके बाद शादी की गई। शादी के बाद पता लगा, मोस्टली केसेस में 80% केसेस में शादी के बाद पता लगा लड़कियों का ऐसा कहना है। और उसके बाद फिर उन पर उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करने की भी छूट नहीं है। उनका कहना है कि भाई अगर मान लीजिए किसी से आपको प्यार मोहब्बत है और आपने शादी कर लिया, आपका एक रिश्ता बन गया है और आप उसके साथ ज़िंदगी अब गुजारना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लड़कियों का ये कहना है जो शादी से भाग कर आई या FIR करवाई, उनका ये कहना था कि हमें ज़बरदस्ती जबरन हमें इस्लाम धर्म हम पर थोपा जा रहा था। और इस्लाम धर्म थोपने का मकसद जो है, इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी का मकसद है पैसा। उसमें पैसा जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखते होंगे पिछले हमने कई सारे केसेस में देखा, फिर स्टडी की तो मालूम हुआ कि जिसकी हैसियत नहीं है वो कि 10,000 रुपये का कोई मोबाइल भी रख ले, उसके पास आईफोन निकले। जिसके पास हैसियत नहीं है कि वो 50,000 रुपये की कोई गाड़ी खरीदे, उसके पास 2-2 लाख की बाइक्स हैं। तो बाद में पता यह लगा कि यहाँ पर एक एडवांस का भी खेल चलता है कि जो एक जैसे मान लीजिए संगठित, जैसे मान लीजिए छांगुर बाबा है, ये आप इसको ऐसे मानिए कि हम जो जिसको इस पूरी घटना को जैसे कि समझा है और इसके पूरे मॉडस ऑपरेंडी को जो रीड किया है, उसके हिसाब से आप इसको एक कमांड सेंटर समझिए कि ये लव जिहाद का एक बहुत सॉफ्ट कमांड सेंटर है। सॉफ्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर आइडेंटिटी अपनी छिपाकर, फेसबुक पे झूठ बोलकर, वो सब नहीं, वो बाकायदा अपने यहाँ एक जगह बना रखी है उन्होंने। वहाँ पर महिलाएं जाती हैं, एक गई, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा। और गांव वगैरह में क्या होता है कि माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है, और ख़ासतौर से लड़कियों और महिलाओं के बीच में। तो मोबाइल के साथ साथ लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि हम उन बाबा के पास गए, और उसके बाद किसी को नहीं पता था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो बाबा चूंकि ऐसा होता है कि किसी में अपने नाम के आगे बाबा लगा लिया तो लोग ये मान लेते हैं कि चलो भाई हिंदू ही होगा। और उसके बाद फिर जब वहाँ गए तो होता क्या है कि जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो इन्फ्लुएंस बहुत होता है वहाँ पर। एक चीज़ पंकज और निकल कर आ रही है, जो एटीएस ने जब इस पूरे मामले को खंगाल रही है, जांच कर रही है, मतलब एक रेड कार्ड बना हुआ था जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से रेड कार्ड है। मतलब क्या चल क्या रहा था? जी, मैं उसी रेड कार्ड पे आ रहा हूँ। तो जब एक इन्फ्लुएंस के साथ आप एक इन्फ्लुएंसर के सामने होते हैं, फिर आप कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। लोगों ने देखा, अच्छा गाँव वगैरह में क्या इंटीरियर्स में जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है उतना ही ज़्यादा असरदार व्यक्ति माना जाता है, और ख़ासतौर से वो जो ऑलरेडी एक मास्टरमाइंड के रूप में काम कर रहा है। महिला लड़कियां वहाँ गई, उन्होंने देखा कि एक बाबा हैं और जो भी परेशानियां छोटी मोटी वो उन्होंने हल कर दी। मान लीजिए किसी को उधार भी दे दिया 10-25 हज़ार, गाँव में बहुत इतनी रकम। उसके बाद पता लगा कि फिर वो उस पर दबाव बनाते हैं कि भाई आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, आपकी जो भी समस्याएं वो खत्म कर दी जाएंगी। और उसके बाद उनके पास एक ऐसी पूरी टीम होती है, चाहे तो कहिए उनके जो भी लड़के हैं, जो कुछ भी है, जो उनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो सीधा उनसे पूरा नेक्सस है, पूरा नेक्सस काम कर रहा है, या एक
ऑफिस जैसा जो आपने बताया कि कमांड सेंटर के हाँ, रूप वो में कमांड काम कर सेंटर रहा के है। रूप में काम कर रहा था। सुबह 5-10 लोग निकले जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं या इधर उधर गए, लोगों को बहलाया फुसलाया, बिल्कुल, लड़कियों को बिल्कुल। टारगेट मतलब वो करके प्लस उसके बाद फिर अब ये मदद, ये जो इनके पास अपने आप पहुंच गया वो तो चलिए ठीक है हो गया। इसके बाद जैसे जो लोग सोशल मीडिया पे झूठ बोल के अपनी आइडेंटिटी छिपा के, अपनी पहचान छिपा कर इस तरह के मामले करते थे, तो ये लोग ऐसे लोगों के भी संपर्क में रहते थे, उनको फिर अपने साथ जोड़कर कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, समझिए आप बात को, हाँ, कि आपको धर्म परिवर्तन कराना है किसी लड़की को के साथ, कुछ भी अगर आपको कहीं जाना है, आपको रेस्टोरेंट है, होटल है, जो भी चीज़ें इसके बैकएंड में होती हैं या किया जाता है, उन सारे पैतरों को समर्थन देने के लिए आर्थिक रूप से हम आपके साथ हैं। तो ये उनको फाइनेंशियल जो है तरीके की मदद भी करते थे। लेकिन देखिए ना, अब करीबन 8 साल से मतलब जब से धीरे धीरे 8 साल कंप्लीट हो गए हैं और माना जा रहा है कि योगी एक मजबूत प्रशासक के रूप में रहे, वहाँ पर इस तरीके से बल रहा। और आप ये देखेंगे ये बॉर्डर एरिया पे नेपाल के पास इस जगह हो रहा है। अभी बड़ा विरोध कर रहे थे कई पार्टियां, छोटी पार्टियां, जब गोरखपुर सुनौली बॉर्डर के आसपास बुलडोजर चला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी। ये श्रावस्ती से लेकर पूरा। देखिए ऐसा है कि इंटीरियर्स में, मैंने कहा ना कि इंटीरियर्स में दो चीज़ें होती हैं। इंटीरियर्स में चीज़ें बहुत अप्रोचेबल नहीं होती हैं, आदमी उतना जागरूक नहीं होता है, और लोकल की जो चीज़ें हैं उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे चूँकि मोहल्ले हैं, गाँव हैं, तो लोग बदनामी से भी डरते हैं। किसी साथ अगर मान लीजिए किसी को पता लग गया कि किसी की महिला, किसी की लड़की किसी मुसलमान युवक के साथ चली गई थी या 2 दिन रही, तो लौटने के बाद वो लोग शिकायत भी नहीं करते हैं अगर कोई अपराध हुआ भी है, वो सोचते हैं कि मामला दब जाए। हाँ, वो जी, चूंकि छोटा छोटा एरिया होता है तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो शादी में दिक्कत आती है। लेकिन जहां तक रेड कार्ड की बात है, तो इनके लिए देखिए, इनके लिए एक बिजनेस जो अभी तक एटीएस की पूरी जांच में समझ में आया, ये इनके लिए एक बिजनेस मॉडस ऑपरेंडी था बिजनेस के लिए, कि भैया हमें एक बिजनेस करना है। तो उनसे अब लोग पूछते हैं कि भाई कोई 15 लाख रुपए क्यों देगा, सिख लड़की के लिए, ब्राह्मण लड़की के लिए 16 लाख रुपए क्यों देगा, क्षत्रिय लड़की के लिए 12 लाख रुपए क्यों देगा, ओबीसी एसटी के लिए। जी, वो लड़कियों का देखिए रेट लिस्ट की बात, मेरा ख्याल मुझे जहाँ तक याद है ये शायद 9 या 10 में एक बार सामने आई थी, पश्चिमी यूपी का एक मामला था वहाँ पर जी। तो वहाँ पर ऐसा बताया गया कि किसी के मोबाइल में ये रेट लिस्ट मिली थी। फिर ऐसे एक मामला गुजरात में कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पहले वडोदरा में ऐसा मामला निकल कर आया। वहाँ पर मोबाइल सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा ऐलान किया जा रहा था कि हिंदू लड़की है, सिख लड़की है, उसका ये रेट है। वो रेट लिस्ट बहुत वायरल हुई थी, फिर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसके पीछे भी ऐसे ही मॉडस ऑपरेंडी निकल कर सामने आई थी। अब जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई कोई भी आदमी 15 लाख रुपए चांगुर बाबा जैसे आदमी के पास कहाँ है जो बलरामपुर में बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है चांगुर बाबा के पास अगर इतना पैसा होता तो वो दिल्ली मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में होता, अपना बिजनेस चला रहा होता। वो भी एक मोहरा है, वो भी इस पूरे नेटवर्क का एक मोहरा है। बताया ना, वो एक सेंटर है जी, वो एक कमांड सेंटर है, कमांड हेडक्वार्टर कहीं और है। और तो अभी यूपी एटीएस को बड़ा काम करना है, मतलब अभी एक कमांड सेंटर पर अटैक जी। और इस तरह के कमांड सेंटर मुझे लगता है लगभग हर दूसरे तीसरे जिले में ऐसे हो सकते हैं एटीएस की जांच में जब सामने आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक तो हुआ कि हिंदू, तो आप पूरे हिंदू धर्म में नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म में बाकायदा डिवाइड कर रखा है। उन्होंने बता रखा है कि हमको किस सिख धर्म की लड़की के लिए सबसे हाई रेट है 15-16 लाख रुपए, फिर ब्राह्मण है 13-14 लाख रुपए, फिर क्षत्रिय 12-13 लाख रुपए, फिर ओबीसी एससी एसटी ऐसे करते करते किसी का भी रेट 8 लाख रुपए से नीचे नहीं। यानी आप किसी भी धर्म की लड़की को लेकर आइए, चिंता ही मत कीजिए। अब वो यूपी एटीएस के चंगुल में आ चुके हैं। अभी सेंटर पकड़ा गया है कथित तौर पर। सीएम योगी ने कहा मिट्टी में मिला के ही छोड़ेंगे जो ऐसा गलत काम करेगा, और राष्ट्र विरोधी है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक समाज को लेसन या सीख देने वाली बात नहीं, लेकिन हमें अपने आसपास इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सोशल मीडिया पे हमको जो दिख रहा है वो है कि नहीं है, उसकी सत्यता जानकर। ये किसी पर कोई रिस्ट्रिक्शंस या मॉरल पुलिसिंग की बात नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि एक पूरा तरीका, एक सेंटर बना के काम हो रहा है कि सुबह से शाम इस काम के लिए 10 लड़के ऑनलाइन लगेंगे, 10 लड़के मोटरसाइकिल से निकलेंगे, 5 लोग शहर में घूमेंगे। उसके लिए पैसा बाकायदा एक सेंटर तरीके से चल रहा है। जैसे कॉल सेंटर में आपको फ़ोन उठाया कि आपको सुविधा देनी है, यहाँ पर ये चल रहा है और रेट कार्ड आया है